छोटे छोटे कारखाने होते हैं, चक्कियाँ होती हैं, कोई भी चीज़ होती है, बर्फ वाला कारखाना है, उनको बड़े बड़े बिल आ जाते हैं। अगर एक यानी कि 6 माह पहले उनको बिल आ रहे थे 50-60 हज़ार के लाख, तो अब उनको बिल आ रहे हैं मिसाल है किसी वजह से, हम किसी को क्लेम नहीं करें, किसी वजह से उनको बिल आ जाते हैं 12-12 लाख तक बिल आ जाता है। तो ये आप चीज़ उनको बता सकते हैं कि साहब यहाँ पे आपकी ये गलती हुई है। यहाँ पर अच्छा फैसल साहब, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मैं देख रहा हूँ, ये कैलिब्रेशन टूल्स हैं, इतना मुझे आइडिया है। तो ये थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को, जो फैक्ट्री मालिकान, उनको बताएं भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं जो काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बताएं कि ये क्या चीज़ें हैं, मीटर दिख रहे हैं, कुछ थोड़ा सा अवेयरनेस दें हमें। ये पावर क्वालिटी एनालाइजर है आईओपी का। सही ठीक है, इसके ये आपके पूरी जितनी भी आपका मोटर से लेके ट्रांसफार्मर तक हर चीज, जो भी चीज बिजली कंज्यूम कर रही है, सही, जो चीज बिजली कंज्यूम कर रही है, सही, ये उसको चेक करता है और हमें बताता है कि ये क्या, उसके अंदर क्या चल रहा है। अच्छा जी, उसके पूरा डिटेल में उसका एक्सरे करके बताता है कि जबरदस्त, उसमें किस तरह वो बिजली कंज्यूम कर रही है, सही कर रही सही है है। ठीक है। ये है एयर फ्लो मीटर है। अच्छा, ये एयर फ्लो मीटर है। जी जी, ये आपके कंप्रेसर वगैरह के साथ नहीं, ये आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम को चेक करता है। अच्छा आपके जी, पंखे लगे हैं टेक्सटाइल में या एयरचूज लगे हैं बिल्डिंग्स के अंदर, सही, ये हमें फ्लो वगैरह लेके बताता है। इससे हम अच्छा, लोड लेंगे, इससे हम फ्लो लेंगे और हमें उसका इनपुट आउटपुट सब पता लग जाएगा। जबरदस्त, जबरदस्त। इसको कहते हैं टेकोमीटर। ये टेकोमीटर है, ये आपके आरपीएम बताता है। अच्छा अच्छा, ये आरपीएम के लिए, ये आरपीएम के लिए है। ये टेम्परेचर गन है। बिल्कुल ये वाइब्रेशन मीटर है, सही, वाइब्रेशन टेस्टर है इसको कहते हैं। सही, 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 ये फ्लू गैस एनालाइजर है। जबरदस्त। इससे हम ये पता करते हैं कि आपका जनरेटर या बॉयलर जो चल रहा है, सही, वो कितना फ्यूल जाया कर रहा है अच्छा जी, चलते हुए। इससे हम आपकी फ्लू गैस जो भी एग्जॉस्ट कर रहे हैं आप गैसे, उसका पता कर लगता है हमें इससे कि आपकी प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और आप कितना फ्यूल जला रहे हैं और कितना हवा में फूक रहे हैं ऐसे जाया कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि जो धुआं वगैरह बनता होगा एग्जॉस्ट गैसेस में, आप एनालिसिस कर लेते हैं जी जी, कि हमारा कितना बर्न हुआ और कितना जाया होगा। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और ये थर्मल मेजर है। अच्छा जी, ये टेम्परेचर का, ये भी इससे अपग्रेड है, एडवांस चीज है, एडवांस चीज है। ये आपका सही पूरा सही सही, थर्मोग्राफी करते हैं इससे हम आपके पैनल। और ये वाटर फ्लो मीटर है, अच्छा इससे हम चेक करते हैं आपके पानी का फ्लो पाइप के अंदर क्या सही चल रहा है। सही 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 सही। तो ये काफी ज्यादा इक्विपमेंट्स हैं। तो ये तो हमारा एक सेट है, इस तरह के कई और। अच्छा अच्छा, इसके अलावा भी आपके पास जी जी, सेट इसके हैं? अलावा भी पूरा चाहिए, इंस्ट्रूमेंट भी और हैं और सेट भी और हैं। सही सही सही। और जिससे आप ये चीजें सारी टेस्ट करते हैं। जी बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वक्त मौजूद हैं हम एक्सपो सेंटर के अंदर और यहाँ पर एनपीओ का एक स्टॉल लगा हुआ है। बेसिकली एनपीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को और आपके एक्सपेंसेस को रिड्यूस करती है। और ये किस तरह से रिड्यूस करती है, हमारे साथ फैसल साहब मौजूद हैं, ये सर्टिफाइड प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं। तो ये हमें बताएंगे कि ये एनपीओ जो नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस तरह से आपके एक्सपेंसेस को रिड्यूस करते हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपका जो अदारा है वो किस तरह से काम कर रहा है और ये कब का बना हुआ है। जी, नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का एक अटैच डिपार्टमेंट है सही, और 1961 में इसका क्याम हुआ था। जबरदस्त, पाकिस्तान, ये लिएजन ऑफिस है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का, सही, जिसका हेड ऑफिस जो है वो जापान है, वो जापान टोक्यो बेस्ड है। और माशाल्लाह, पाकिस्तान एपीओ का फाउंडिंग मेंबर है। सही, 1961 से एपीओ बना है और पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर है एपीओ का, और तब से एनपीओ भी पाकिस्तान में काम कर रहा है। सही सही सही। एनपीओ का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी को, एनर्जी एफिशिएंसी को, एनर्जी मैनेजमेंट को, सही जो और सस्टेनेबिलिटी को इन्हांस करना है। सर ये तो ठीक है, आप किन किन जगहों पे जाके आप अपनी ये प्रोडक्टिविटी के ऑडिट कर सकते हैं? मतलब कि एक प्रोडक्शन तो होती है कारखानों में, फैक्ट्रीज में, और इसके अलावा आप कहाँ कहाँ पे जाके ये ऑडिट कर सकते हैं? हम अपनी सर्विसेज एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हमारी सर्विसेज होती हैं वो हम इंडस्ट्री को देते हैं, हम सर्विस सेक्टर को देते हैं, जिसमें होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वगैरह होते हैं। अच्छा अच्छा, और इंडस्ट्री में जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं हमारे पाकिस्तान के, हम सबको अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और मोस्टली हमारे क्लाइंट्स हैं भी, हमारे तकरीबन एनपीओ का जो एक्सपीरियंस है वो अराउंड 500 एनर्जी ऑडिट्स का है, जिसमें हमने मुख्तलिफ 500 से ज़ायद छोटे और बड़े इदारों को सर्विस प्रोवाइड की है। थोड़ा सा मिसाल के तौर पर थोड़े थोड़े बड़े बड़े नाम दें। इसमें मेन आप कह लें निशात है, सफायर है, सरीना होटल्स हैं, मैरियट है, और अच्छा इसके अलावा और भी फजल क्लॉथ, बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम हैं। ये आपके क्लाइंट है? जी जी, हमारे क्लाइंट। अच्छा अच्छा, तो इनको आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं? मतलब कि प्रोडक्शन के हवाले से है या हमारा कंजप्शन के हवाले से? जी जी, इसमें हमारा मेन फोकस हमारा होता है एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर और एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर।
तो हम जो भी जहाँ भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है आपकी किसी भी फॉर्म में, बिल्कुल हम उसका ऑडिट करते हैं। हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन एनर्जी ऑडिट्स टूल्स की एक पूरी रेंज मौजूद है, रेंज मौजूद है। जिसमें हम आपका एनर्जी का जहाँ बिजली यूज हो रही है, चाहे वो मोटर है, ट्रांसफार्मर है, कैपेसिटर है, वट अच्छा उसको देखते हैं। हम आपकी जो इन्वायरमेंट के ऊपर आपकी जनरेशन का इम्पैक्ट है, आपकी फ्लू गैस जनरेटर का, बॉयलर का, वो हम कंडक्ट करते हैं। आपकी जो स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उस सारी का एक असेसमेंट करते हैं। बिल्कुल आपकी कंप्रेसर और कंप्रेस्ड एयर सिस्टम जो पूरा है, पूरी लाइन है, उसको भी देखते हैं। आपका पानी वाटर जो है, टर्बाइनें लगी हुई हैं आपकी, हर फैक्ट्री में होती है, हर इंडस्ट्री में होती है, बिल्कुल ऐसे होती है। टर्बाइनें हैं, उनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। हमारे पास आपकी टर्बाइन का लोड यहाँ से लेते हैं अपने इस टूल से, इसको कहते हैं पावर क्वालिटी एनालाइजर। ठीक है, ठीक है, इसको कहते हैं पावर क्वालिटी एनालाइजर। इससे हम सही। आपकी सपोज मिसाल दे रहा हूँ कि टर्बाइन है आपकी चल रही, उसका हम लोड यहाँ से लेते हैं कि वो कितनी बिजली ले रही है। ठीक है, फिर ये हमारा टूल है अल्ट्रासोनिक वाटर फ्लो मीटर। जबरदस्त, ये आपकी जो मेन पानी की लाइन है सही उसके ऊपर हम इसको लगा के आपको ये बताते हैं कि आपकी टर्बाइन बिजली कितनी कंज्यूम कर रही है सही, और आपको पानी कितना दे रही है। पानी कितना दे और फिर उसकी जो रेटेड उनकी चीजें, हर चीज की अपना रेटेड कैपेसिटी होती है कि ये कितने किलोवाट की और इसने कितने क्यूसेक पानी देना है। फिर उससे कंपैरिजन करके हम उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी ये कंडीशन पे चल रही है और इसको इस तरह अगर कम है तो किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते अब बहुत ज्यादा इस फैक्टर तरह- होते हैं जिससे हैं। जो ये तो मैंने मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन कम हुई होती है, उसमें सीलें खराब होती हैं, उसमें Exactly. बहुत ज्यादा फैक्टर जी, होते जी। हैं, हम गौर ही नहीं करते। ये एक मिसाल दी है एक मैंने मिसाल दी है, बिल्कुल ऐसे ही। टर्बाइन और पानी। इसी तरह हमारे पास जनरेटर के टूल्स मौजूद हैं, बिल्कुल हमारे पास कंप्रेसर के टूल्स मौजूद हैं, सही, बॉयलर के, हम हर पूरा A to Z आपकी इंडस्ट्री में जो भी चीज एनर्जी कंज्यूम कर रही है हम उस सारे की असेसमेंट करते हैं और सारे को देख के और आपको सोल्यूशन देते हैं कि अगर उसमें कोई वेस्टेज है सही, और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आपको हम वो भी बताते हैं कि इसको कैसे ठीक करना है और आपको फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बताते हैं कि इससे आपको कितनी बचत लॉस हो- कितना हो रहा है, कितनी बचत हो सकती अच्छा 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 है। जी जी। अच्छा, ये चीज़ बिल्कुल आपकी वजह है कि फैक्ट्रीज होती है ना, उनके बिजली की कंजप्शन एक होती है, उसके साथ फिर उनकी अपनी कुछ प्रोडक्शन हो रही होती है, उसके अलावा फिर बॉयलर होते हैं उनके साथ, कुछ ऐसी फैक्टर्स होते हैं जिससे वो उनकी एफिशिएंसी समझ लें कि अगर 30% है तो 30% की बजाय वो 10% पे आई होती है, लेकिन वो चल रहा होता है, गुजारा हो रहा होता है, मालक को भी नहीं पता चलता, पीछे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो ये तो एक चीज़ आपने कर दी मौके पे जाके, तो बाद में जो एम्प्लॉयज हैं वो किस तरह से इतने एक्सपर्ट होंगे कि आप उनको कैसे ये करते हैं? इसमें दो चीजें होती क्या हैं। ऐसी भी सर्विसेज है कि एम्प्लॉयज भी एक्सपर्ट हो जाएं? इसमें दो चीजें हैं, दो से तीन किस्म के प्रोग्राम्स हैं हमारे। एक है हमारी सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग होती है जो मोस्टली ऑनलाइन होती है, अच्छा, एनपीओ कराता है। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल सी हल्की सी फीस होती है उसकी, सही, 1000-1500 रुपए फीस होती है उसकी। आप वो अपने एम्प्लॉयज को करवाएं। ठीक, दूसरा हमारा इंटरनेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है जिसमें हम आपके जो स्किल्ड लेबर है, जो आपकी टॉप टियर की लेबर है या टॉप टियर मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको सब्जेक्ट रिलेटेड जो जिससे भी उनका होता है फील्ड के मुताबिक उस ट्रेनिंग के लिए उनको हम बाहर भेजते हैं। सही, हम एपीओ हम 22 ममालिक के कंसोर्शियम एपीओ के मेंबर हैं पाकिस्तान, बिल्कुल, तो हमारे पास प्रोग्राम आते रहते हैं और हम लोगों को भेजते हैं। हर साल हमारे तकरीबन 10 से 15-20 प्रोग्राम आते हैं और हम हर साल बहुत सारे लोगों को बाहर भेजते हैं सही, ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग करके आते हैं। तीसरा ये है कि जब हम कहीं भी एक्टिविटी करने जाते हैं, ये एनर्जी ऑडिट की एक्टिविटी, तो हम ऐसे नहीं करते हैं कि बस हम अपना काम करें जाकर वापस आ जाएं। ये हमारी जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है इंडस्ट्री के साथ, जहाँ भी हम जा रहे होते हैं, हम उनको जाने से पहले इन्फॉर्म करते हैं कि यार आपके टेक्निकल स्टाफ में से हमें 3 से 5 लोग चाहिए होंगे फुल टाइम जो हमारे साथ काम करेंगे। सही, उनको हम सॉफ्ट फ्लोर ट्रेनिंग कराते हैं। वो जब हम एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं उसको पता होता है ये क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो हर जगह हमारे साथ चल रहा होता है। अब क्योंकि ये हम उनको पूरा यूटिलाइज करते हैं, बिल्कुल ऐसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है उनका। हाँ, फिर हम आखिर में मैनेजमेंट को ये रिकमेंड करते हैं कि भाई आपका बंदा तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट तैयार हो इतनी जल्दी ट्रेनिंग तो कंप्लीट नहीं होती, हमें 12 साल हो गए हैं, हाँ, हम भी रोज चीजें सीख रहे होते हैं सही, फील्ड पे जाके। बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी जी जी आती है। बिल्कुल। लेकिन यह है कि इतना इसको हो गया कि आप इसको ये एक इंस्ट्रूमेंट ले दो और अपना ये सिस्टम जो है ये आप रूटीनली चेक करते रहो। बिल्कुल, थोड़ा सा क्राइटेरिया बता दें कि किस लेवल की फैक्ट्री या किस लेवल का अदारा जो आपके साथ चल सकता है, उसका क्या क्राइटेरिया हो कि वो आपके साथ चले या आप उसको इस लेवल पे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? देखिए, इसमें कोई क्राइटेरिया सच नहीं है। ऐसा आपके पास बिजली इस्तेमाल होती है, ठीक है, आपको लगता है या नहीं भी लगता है, सिर्फ शक है या सिर्फ आप जानना चाहते हैं कि यार मेरी बिजली कितनी खर्च हो रही है और कैसे खर्च होती है, ठीक। एक थर्ड पार्टी से कराना चाहते हैं, तो आप हमसे एक्टिविटी करा सकते हैं। वो चाहे आप इंडस्ट्री हो, आप इवन आप घर भी हो, अच्छा, आप घर भी हो। ये मेरा क्वेश्चन था। अच्छा, आपका घर है, आपको लगता है कि आपको बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है बिल्कुल ऐसे ही। और आपको शक है कि आपका मीटर ठीक नहीं है,
सही। मीटर में कोई मसला आप अच्छा, पूछा क्या इस बात लास्ट का? टाइम या तो मैं आपके मीटर के साथ 24 घंटे के लिए अपना ये टूल लगाऊंगा। वो लगाएंगे आप? उसके नॉर्मल चार्जेस होंगे, इंडस्ट्री वाले नहीं होंगे, क्योंकि हाउस होल्ड है ठीक तो है, कम चार्जेस होंगे उसके। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं अपना 24 घंटे के लिए टूल लगाऊंगा आपके मीटर के साथ, सही। ठीक है। और हम नोट कर लेंगे कि यार कितने, हम आपका उस मीटर को जो वापडा का है या किसी सोसाइटी का प्राइवेट मीटर है, ठीक है। उसको वेरीफाई करेंगे कि वो सही भी चल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये भी मुझे बताएगा कि 24 घंटे में कितने यूनिट कंज्यूम हुआ है, सही। और वो भी बताएगा कितने कंज्यूम हुआ है। हाँ, 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 वो लोकल है, बिल्कुल। वो मार्केट में मिल जाता है, ये मार्केट में नहीं मिलता। हाँ जी, इसकी हाँ। वैल्यू इस टाइम 50 लाख है। अच्छा जी। जी अब बेसिकली तो ये तो ये चीजें लोकल कैलिब्रेशन के लिए यूज होती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप फिर तो उसको, वो इससे वेरीफाई होगा, ये उससे वेरीफाई नहीं ये होगा। नहीं वेरीफाई होगा। अच्छा, ये अच्छा, उसको वेरीफाई करने वाली चीज है। अच्छा। छोटे छोटे कारखाने होते हैं, चक्कियां होती हैं, कोई भी चीज होती है, बर्फ वाला कारखाना है, उनको बड़े बड़े बिल आ जाते हैं। अगर यानी कि 6 माह पहले उनको बिल आ रहे थे 50-60 हजार या लाख लाख, तो अब उनको बिल आ रहे हैं, मिसाल है किसी वजह से, हम किसी को क्लेम नहीं करें, किसी वजह से उनके बिल आ जाते हैं, 12-12 लाख तक बिल आ जाता है। तो ये आप चीज उनको बता सकते हैं कि जनाब यहाँ पे आपकी ये गलती हुई है, देखिए, हम यहाँ पर आपको किसी मशीन की गलती है जिसकी वजह से आपको ये आमतौर मसला हुआ पे है। लोगों को इवन इंडस्ट्रीज में भी बिल देखना नहीं आता अच्छा जी। कि बिल में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो देखने हैं, कैसे मेरा बिल बना है। बना है। देखिए, मुझे इतना पता होना चाहिए कि मैं अपना बिल खोलूं, अपने मोबाइल पे कैलकुलेटर निकालूं और अपना यूनिटी कॉस्ट आराम से निकाल लूं। सही। सारा डाटा बिल के अंदर अवेलेबल है, अवेलेबल कुछ हिडन नहीं है, छुपा हुआ कुछ ऐसे नहीं ही, है। ऐसे ही, आपने ने सारा छाप के दिया हुआ है ऐसे ही। कि यार आपके यूनिट इतने हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये चीजें हैं, ये मल्टीप्लाई फैक्टर सब कुछ दिया हुआ है उसमें। आप अपना यूनिट अपने मोबाइल पे कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं, सही। लेकिन लोगों को बिल देखना नहीं आता, और जिसकी वजह से बाज़ दफा ठीक है। बहुत ज्यादा हाँ जी। एक्स्ट्रा तो अगर पड़ फिर जाते भी हैं। किसी का कोई प्रॉब्लम बिल में आता है तो वापडा से भी गलती हो सकती है, हम बंदे काम करते हैं तो आप वापडा के पास से आप रेक्टिफाई हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हमारे हाउस होल्ड, छोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए बहुत सुनहरी मौका है कि वो अपने अपनी जो कंजप्शन है या प्रोडक्टिविटी है उनको चेक करें, उनको वेरीफाई करें और देखें कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, या वर्कर गलती कर रहे हैं, या मशीन में कोई एरर है, या अच्छा। तो फैसल साहब, ये तो हो गया कि आप ये सर्विसेज भी दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ इस तरह से है कि एक मशीन आई है बाहर से, किसी वो चल रही है, मशीन ऑलरेडी चल रही है। अब पता चलता है फैक्ट्री को या अदारे को पता चलता है कि इस मशीन में किसी बंदे ने यूरोप में या किसी एशिया में किसी मुल्क में बैठ के उसने कुछ इम्प्रूवमेंट की है, तो पाकिस्तान में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, उससे एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो आया कि आप इसमें भी कोई हेल्प कर सकते हैं? इसमें ये होगा कि अगर इंडस्ट्री को ये पता है, जिसके पास ये मशीन है उसको इस बात का पता है कि यार फलां जगह पे एक आदमी है, एक एक्सपर्ट है जिसने ठीक है। कोई इम्प्रूवमेंट की है, फिजिकल या सॉफ्ट इम्प्रूवमेंट की है, सही। तो वो एनपीओ को कांटेक्ट कर सकता है कि यार मुझे ये एक्सपर्ट चाहिए। एक जरा वो क्लाइंट पूरी फिजिबिलिटी बनाएगा कि मेरे पास ये मशीन है, उसकी ये प्रोडक्शन है, बिल्कुल कोई ऐसे ही। डिटेल हमें देगा, ऐसे फिर ही। उसके पास ये मशीन है, यही मशीन है, लेकिन उसमें ये मिसाल प्रोडक्शन के है। तौर पर हम लूम मशीन की जी, मिसाल दे देते हैं। वो एक डिटेल हमें देगा ठीक है। कि यार ये एक्सपर्ट मुझे चाहिए, इससे मेरी ये इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। सही। ठीक है। एनपीओ और एपीओ आपस में कोलैबोरेट करेंगे उसकी सिक्योरिटी पे, और उसको वो एक्सपर्ट बुला के देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्जेस नहीं होगा। अच्छा, ये बड़ी बात है। आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट करके कैसे, यानी इतना, यानी एक लंबा प्रोसीजर है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे होगा? कुछ भी चार्जेस नहीं होंगे इसके? इससे कोई चार्जेस नहीं होगा। अच्छा। और ये यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि जनाब पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट हो, जी जी बिल्कुल, प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हो। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो हम कैसे हमेशा अपनी हुकूमत को ही कोसते रहते हैं, यार इतना अच्छा अदारा, इतना पुराना बना हुआ है। तो बस अवेयरनेस लोगों को नहीं पता, कुछ हमारी कुछ हम Negligencies है। नहीं, हम एज अ कौम भी किस तरह सोचते नहीं है, सोचते भी नहीं है। प्रोडक्टिविटी से हमारा को बहुत ज्यादा ताल्लुक आमतौर पे नहीं होता। अच्छा, ये मैं बात करना ठीक है। चाहूंगा, तो वो मैं अपने अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को, खासतौर पे ये पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरह का ना कॉन्सेप्ट है कि हम हमेशा बैठ के अपनी हुकूमत को कोसते रहते हैं, जबकि हुकूमत, कई ऐसे काम होते हैं कि उसमें हुकूमत डायरेक्ट इन्वॉल्व ही नहीं होती। आपने एक कारखाना लगाया, आपने एक फैक्ट्री लगाई, उसकी प्रोडक्शन आपने देनी है, जबकि आपके एम्प्लॉयज उधर सही तरह से काम नहीं कर रहे, आपके एम्प्लॉयज काम नहीं सही कर, आपने मशीनरी लगाई है लेकिन वो मशीन सही तरह से काम नहीं करी, इसमें हुकूमत का तो लेना देना ही नहीं है, इसमें आपका लेना देना है। तो उसमें हुकूमत ने एक अदारा बनाया, वो अदारा नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से चल रहा है। आप उनसे राब्ता करें, वो सारा कुछ आपको निकाल कर देंगे और विदाउट चार्जेस निकाल कर देंगे। सर, आप अपना कोई कॉन्टेक्ट वगैरह शेयर करें, आप बताएं कि आपके साथ किस तरह से राब्ता किया जा सकता है। जी, हमारी वेबसाइट है npo.gov.pk। सही। इसके अलावा हमारे पूरे पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में,
मुल्तान में, फैसलाबाद में, कोयटा में ऑफिस हैं। ऑफिसेज हैं। जी जी, पूरे मुल्क में हमारे ऑफिस हैं। पाकिस्तान में हम सर्विस देते हैं। ठीक आप हमारे किसी भी ऑफिस में विजिट करें, सही। आपको पूरी सर्विस एज दी जाएगी जैसे आप करें। बहुत शुक्रिया। कॉन्टैक्ट वगैरह शेयर कर सकते हैं आप। जी जी बिल्कुल, वो कैसे कर रही है। तो दोस्तों ये कैसी लगी आपको वीडियो? ख़ास तौर पर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने कारखाने, इंडस्ट्री या छोटे से छोटा कोई बिजनेस भी चला रहे हैं, या जिसका घर का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो ये घर के बिल को भी आपको रिड्यूस करके दिखाएंगे। तो एनपीओ एक बहुत ज़बरदस्त अदारा जो हमारी गवर्नमेंट ने 1997 1961। अच्छा 1961 जी जी, 1961 मैंने बताया। 1961 का बना हुआ है, और ये अदारा अपनी खिदमात अंजाम, मैं इसे खिदमात कहूँगा, ये खिदमात सर अंजाम दे रहा है प्रोडक्शन के हवाले से, फ्यूल कंजप्शन के हवाले से। इतना पुराना एक अदारा है, तो उसकी अवेयरनेस हमारे जो ऑडियंस है उनको ज़रूर होनी चाहिए। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, इसको आप शेयर करें दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।